आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चे जो पढ़ते हैं वे बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं, या फिर बातों को बहुत बार रिपीट मोड पर डालने से ही वे सुनते हैं। क्या इसके पीछे उनकी पर्सनल मर्जी होती है या फिर कोई साइंस छुपा है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आपके बच्चे के मेमोरी और ब्रेन डेवलपमेंट को समझने में मदद करेगा। ये वीडियो खासकर मैंने हर माँ बाप के लिए बनाई है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और प्लीज इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉप फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं एक छोटे बच्चे का दिमाग बिल्कुल स्पॉन्ज के जैसे होता है। 5 साल के बीच में ब्रेन का डेवलपमेंट 90% तक हो ही जाता है। इस एज में बच्चा हर बात सुनता है, हर चीज को देखता है और बिना सोचे समझे उसे ऑब्जर्व भी करता है। इस पीरियड को नॉर्मली क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। अगर इस वक्त पे आप बच्चे के पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सही लर्निंग मिले तो उसकी फाउंडेशन लाइफ लॉन्ग तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फैक्ट नंबर 2। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि बातों को बार बार रिपीट क्यों करना चाहिए। एक्चुअली में बच्चे रिपीटेशन से सीखते हैं। जब एक चीज बार बार बोली जाती है या दिखाई जाती है तो न्यूरॉन्स उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसे हैबिबियन लर्निंग भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसलिए माँ हर बार बातों को रिपीट पे डालती है, रिपीट पे बोलती है ताकि वो उन्हें हमेशा याद रहे। याद रखिए, ये उनका नखरा नहीं, ये एक साइंस है। पॉइंट नंबर 3। साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी फॉर्मेट में डाल दिया जाए तो बच्चे उसे ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। कहानी एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है और ब्रेन उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसलिए बेड टाइम स्टोरी सिर्फ सुलाने के लिए नहीं होती, वो ब्रेन को शार्प बनाने के लिए भी बहुत ही जरूरी एक जरिया होता है। पॉइंट नंबर 4। नींद। हम सोचते हैं कि बच्चा ज्यादा देर सो रहा है, वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, मगर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। नींद एक्चुअली एक मेमोरी बूस्टर है। जब बच्चा सोने जाता है उस वक्त उसका ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है। अगर उसे 8 से 10 घंटे की गहरी वाली नींद मिल गई तो उसकी मेमोरी रिटेंशन 30% तक इम्प्रूव हो सकती है। पॉइंट नंबर 5। फिजिकल एक्टिविटी से बच्चों का ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। जब बच्चा खेलता है, डांस करता है या एक्सरसाइज करता है तो उसकी मेमोरी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो फोकस, मोटिवेशन और मेमोरी को बढ़ाता है। रिसर्च कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के एकेडमिकली परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा योगदान देते हैं। पॉइंट नंबर 6। नेगेटिव वर्ड से लर्निंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप कहते हैं तू हमेशा गलती ही करता है, तू स्मार्ट नहीं है, तू वो उन बच्चों के समान नहीं है, तो आप ये गलत बोल रहे हैं। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ब्रेन का लर्निंग सेंटर्स को स्लो कर देती है। बच्चे सीखने से डरने लगते हैं। इसीलिए पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करें, उन्हें मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ पॉजिटिव रहें। पॉइंट नंबर 4। मल्टी सेंसरी लर्निंग। क्या आप इस बारे में जानते हैं? इसे बोलते हैं सुपरचार्ज मेमोरी। जब बच्चा एक चीज को देखकर, सुनकर और चख कर सीखता है तो उसकी मेमोरी पावर 90% तक बढ़ जाती है। इसे कहते हैं मल्टी सेंसर लर्निंग। पॉइंट नंबर 8। एफर्ट को हमेशा प्रेज करना चाहिए, टैलेंट को नहीं। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, राइट? साइकोलॉजिस्ट कार्लो ड्वेक कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की तो बच्चा सीखने के लिए रेडी होता है, लेकिन अगर आप जब कहते हैं तुम तो नेचुरली स्मार्ट हो, वो तो रिस्क लेना छोड़ ही देगा। इसीलिए अप्रोच करते समय हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखें और उसके एफर्ट को हमेशा प्रेज करे, तारीफ करे, टैलेंट को नहीं। पॉइंट नंबर 9। म्यूजिक से भी मेमोरी बहुत ही शार्प होती है। क्लासिकल या स्लो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बच्चों के ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये काम स्टेट लर्निंग और मेमोरी को बूस्ट करता है। मोज़ार्ट इफेक्ट नाम की रिसर्च कहती है रेगुलर सॉफ्ट म्यूजिक एक्सपोजर से बच्चों की मेमोरी को भी बहुत इंप्रूव करती है। पॉइंट नंबर 10। ज्यादा स्क्रीन टाइम। प्लीज, ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब एक्चुअली कम मेमोरी। आजकल 4 साल के बच्चे भी फोन या टैबलेट लेकर आपको यहाँ वहाँ घूमते हुए तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी अटेंशन स्पैन और मेमोरी पावर दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मार्ट हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी मेमोरी डेवलप करे तो इन 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को अपने पेरेंटिंग स्टाइल का हिस्सा बनाएं। माँ बाप बनना एक जर्नी है, सीखना उसका प्यारा सा हिस्सा।